ननकी राम बोले कलेक्टर हिटलर हैं, सीएम बोले जांच होगी। खबर पड़ी है, बीजेपी के ही नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं। अगर वो कह रहे हैं कि कलेक्टर हिटलर हैं तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। खबर पड़ी है, कोरबा कलेक्टर हिटलर की तरह हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और धरने पर बैठने की बात कही, जिसके बाद मुख्यमंत्री शाह ने कहा है कि इस मामले की अब जांच होगी। 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने पत्र लिखा है और कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत पर हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अजीत वसंत जिले के स्थानीय लोगों को टारगेट कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ननकी राम कंवर ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि कलेक्टर अजीत वसंत मेरे जैसे सीनियर नेता के साथ बदतमीजी करते हैं। पूर्व गृह मंत्री हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि आईएएस अफसर को कह रहे हैं कि ये बदतमीजी करते हैं तो ये बड़ी बात है। साथ ही कलेक्टर को 3 दिन के अंदर हटाने की मांग करते हुए ननकी राम कंवर ने लिखा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। क्या कह रहे हैं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, पहले ये सुनिए। क्या है, ये कलेक्टर जब से आया है तब से एक तो हमारे लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है मैं नहीं समझता। या तो क्या बोलते हैं किसी राजनीति के बहकावे में स्टेट में उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को लेकर क्यों आते हैं, क्या जिसकी समस्या है वो तो आपके पास में आएगा, हम समस्या दूर तो नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं उनको स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया था कि मैं अब आपके पास में नहीं हूँ, आपके कार्यालय जाऊँ, चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई हो। एक कलेक्टर गलत जानकारी केंद्र को दे या किसी को भी दे, शासन को, आंदोलन तो बृहद रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। अब वो मांग की है तो उसमें जांच होगी, जांच के बाद ही कोई उसमें निर्णय लिया जाएगा। अब वो मांग की है तो उसमें जांच होगी, जांच के बाद ही कोई उसमें निर्णय लिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, लेकिन जिले के कलेक्टरों को यह ध्यान तो देना ही चाहिए कि पूर्व गृह मंत्री हैं। पूर्व गृह मंत्री तो छोड़िए, आम जनता की बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर साहब आप कुर्सी में बैठे ही हैं आम जनता की सेवा सत्कार करने के लिए, मतलब उनकी मदद करने के लिए, मतलब जिले के मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबकी सुनवाई करें। गलत और सही क्या है ये तय करने के लिए आपके पास पर्याप्त विवेक होता है।